सोचिए, जन्म से लेकर मौत तक क्या पहनना है, क्या खाना है, शादी कैसे करनी है, अगर इन सब के लिए एक ही यूजर मैनुअल हो तो कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं आनंद मार्ग के चर्या की। ये एक ऐसी गाइड बुक है जो सचमुच जीवन के हर कदम का एक नक्शा तैयार करती है। अब ये कोई आम धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसे आप आनंद मार्ग के पूरे दर्शन के लिए एक प्रैक्टिकल यूजर मैनुअल समझ सकते हैं। 1969 में लिखी गई इस किताब का बस एक ही मकसद है, हर मानने वाले को जिंदगी के हर मोड़ पर रास्ता दिखाना। तो इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, ये जीवन के लिए एक गाइड कैसे है। फिर इसका मूल दर्शन क्या है। इसके बाद जन्म, विवाह और मृत्यु के संस्कारों पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि रोजमर्रा के आचरण पर यह क्या कहती है, और आखिर में पूरे आनंद मार्ग संगठन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जीवन के लिए एक गाइड। आखिर ये चर्या है क्या, और किसी भी आनंद मार्गी के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, इसका पूरा मतलब तो इसके नाम में ही छिपा है। चर्य मतलब क्या करना चाहिए, और अचर्य यानी क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल है ना। तो ये एक तरह से डूज एंड डोंट्स की एक पूरी लिस्ट है, जो पर्सनल, सोशल और स्पिरिचुअल मतलब जीवन के हर पहलू को एक फ्रेम में ढालती है। पर सवाल ये है कि इतने सारे नियम कानून क्यों। चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और इस किताब के मूल दर्शन को समझते हैं। इसे चरम निर्देश कहा गया है, और यही वो बुनियाद है जिस पर हर नियम टिका हुआ है। और यही है इस पूरी किताब का सार। चरम निर्देश में 2 बातें एकदम साफ साफ कही गई हैं। पहली, नियमित आध्यात्मिक अभ्यास से खुद को इस दुनिया के बंधनों से आज़ाद करो, और दूसरी, दूसरों को भी भलाई के रास्ते पर लेकर आओ। मतलब ये सिर्फ अपनी मुक्ति की बात नहीं है, समाज की सेवा भी उतनी ही जरूरी है। और यही वो सोच है जिस पर बाकी सारे नियम बनाए गए हैं। तो ये फिलॉसफी सिर्फ किताबों की बात नहीं है, इसे असल जिंदगी में उतारा गया है। चलिए अब देखते हैं कि जन्म, शादी और मृत्यु जैसे जीवन के सबसे बड़े पड़ावों पर इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाता है। ये गाइड कितनी डिटेल्ड है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसमें बच्चे के नामकरण संस्कार के लिए भी खास मंत्र और प्रक्रियाएं दी गई हैं। और यही बात शादी ब्याह के समारोहों पर भी लागू होती है। इससे पता चलता है कि कैसे जन्म से लेकर परिवार बनाने तक हर चीज को एक ही आध्यात्मिक धागे में पिरोने की कोशिश की गई है। और ये सिलसिला जिंदगी के आखिर तक चलता है। ये किताब अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया भी बताती है, जिसे शव संस्कार कहा गया है। तो एक तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन का पूरा चक्र आनंद मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार ही चलता है। अच्छा, बड़े बड़े समारोहों की बात तो हो गई। अब आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी पर। ये किताब हमारे दिन प्रतिदिन के सामाजिक बर्ताव और आदतों को कैसे दिशा देती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है खाना पीना। किताब सात्विक भोजन पर बहुत जोर देती है। सात्विक मतलब ऐसा भोजन जो मन को शांत और शुद्ध रखे। इसीलिए इसमें प्याज, लहसुन, मशरूम और ज्यादातर तरह के मांस मछली से परहेज करने को कहा गया है। साथ ही शराब और दूसरे नशीले पदार्थों से भी दूर रहने की सलाह है। तो मतलब आध्यात्मिकता आपकी प्लेट तक पहुंच जाती है। और ये नियम सिर्फ खाने पीने तक ही नहीं रुकते। लोगों से कैसे मिलना जुलना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, और यहाँ तक कि नहाने जैसी रोज की आदतों के लिए भी इसमें खास निर्देश दिए गए हैं। ये असल में जीवन के हर छोटे से छोटे पहलू को एक आध्यात्मिक अनुशासन में बांधने की एक कोशिश है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, आनंद मार्ग संगठन। अभी तक हमने एक व्यक्ति की बात की, अब देखते हैं कि ये किताब एक व्यक्ति से लेकर पूरी संस्था तक पूरे संगठन को कैसे एक स्ट्रक्चर देती है। इस संगठन का एक पूरा ढांचा है। ये गांव के लेवल पर ग्राम समिति से शुरू होता है, फिर इसके ऊपर जिला समिति, फिर राज्य समिति, और आखिर में सबसे ऊपर है सेंट्रल कमिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सदस्य एक बहुत बड़े और ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है। तो कुल मिलाके हमने क्या समझा? चर्या सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है। ये एक तरफ व्यक्तिगत साधना को एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ता है, और दूसरी तरफ एक आध्यात्मिक सोच को जिंदगी के हर पल में जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हमारे पास चॉइस ही चॉइस हैं, अंतहीन विकल्प हैं, वहां एक ऐसे जीवन का क्या आकर्षण हो सकता है जिसमें हर कदम पहले से तय हो? शायद इसका जवाब हमें स्ट्रक्चर
और मीनिंग के लिए हमारी गहरी मानवीय तलाश के बारे में कुछ बताता है।